नमस्कार दोस्तों थंबनेल में देखा होगा ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 64,000 पुलिस की भर्ती आई थी उसमें मात्र कहने का तात्पर्य है कि 19,000 यादव भर्ती हो गए और वो निष्पक्षता का प्रमाण बांट रहे हैं। तो पहला नंबर तो उनसे कुछ सवाल कीजिए आप लोग। सवाल ये है कि पहले उनका वीडियो सुन लीजिए एक 10 आपको मैं सेकंड का। नया खुलासा बताऊं, अभी पुलिस की भर्ती हुई है 60,000। अगर इसमें आंकड़ा उठा के देखेंगे तो 19,000 अकेले यादव बिरादरी हुए। क्या बात कर रहे हैं? 19,000 मैं लिख के दे रहा हूं, 19,000 अकेले यादव बिरादरी पुलिस इस की भर्ती में वीडियो से पारदर्शिता। कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि उनको 19,000 यादव जाति का आंकड़ा कौन सी वेबसाइट से मिला या किसने दिया, कौन सा अधिकारी दिया, क्योंकि जाति आधारित तो जनगणना अभी हुई नहीं है। और दूसरी बात, जाति आधारित भर्ती भी नहीं हुई, भर्ती तो कैटेगरी वाइज हुई है। ओबीसी, एससी ऐसे करके जनरल आरक्षण जो दिया गया था वो कैटेगरी वाइज जनरल आरक्षण दिया गया था। तो उनको ये आंकड़ा मात्र एक जाति का आंकड़ा कहाँ से मिल गया ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर को? सवाल ये बनते हैं। और यदि जाति का आंकड़ा मिल भी गया है तो कौन अधिकारी आंकड़ा इनको उजागर करके दिया है? ये फर्जी के बतौलेबाजी क्यों कर रहे हैं? और फिर दूसरी बात, कह रहे हैं कि यादव 19,000 हो गए। इनसे कहिए कि इलाहाबाद या अन्य तैयारी करने वाले शहरों में और एक सर्वे करवा लें या स्वयं चले आएं और किसी भी कोचिंग में चले जाएं, उस कोचिंग में अटेंडेंस करवा लें। चाहे पुलिस की कोचिंग हो, चाहे आईएएस-पीसीएस की कोचिंग हो, चाहे एसआई भर्ती की हो, चाहे लेखपाल की हो, चाहे टीचर की हो, चाहे प्रवक्ता की हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की कोचिंगें हों, वहाँ पर जाकर अटेंडेंस करवा लें। और उस अटेंडेंस में इनको पता चल जाएगा कि जितने सब मिलाकर हैं उसमें से 50% तैयारी करने वाले छात्र मात्र यादव समाज के लोग हैं इलाहाबाद की कोचिंगों में। और जब जनसंख्या ज़्यादा है तो भर्ती ज़्यादा तो होंगे ही। अब सवाल उठता है कि यही सरकार अगर अखिलेश यादव जी की होती तो यही ओम प्रकाश राजभर और उनके सुपुत्र जी डंका पीट रहे होते कि 19,000 यादव वैकेंसी में कैसे शामिल हो गए। और जब शामिल भी हो गए योगी जी की सरकार में तो दर्द भी हो रहा है। चाहे जो भी परीक्षा निष्पक्षता पूर्वक हो जाएगी उत्तर प्रदेश में और देश में, सबसे अगली पंक्ति पर सिर्फ और सिर्फ एक जाति दिखाई पड़ेगी, यादव। उसमें आप जो क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में जनसंख्या जिसकी ज़्यादा होगी उसके लोग ज़्यादा उसमें शामिल होंगे और उनका चयन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसमें कोई विशेष जाति का हो गया या कौन हो गया इससे मायने नहीं रखता है। जिसके लोग ज़्यादा होंगे, जनसंख्या भी तो ज़्यादा है, इसीलिए तो जाति जनगणना के लिए अखिलेश यादव भी बहुत दिन से परेशान थे। आखिर उसकी घोषणा हो ही गई और जब जातिगत जनगणना का परिणाम आएगा 1-2 साल में हो जाएगी तो उसमें देखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जाति की जनसंख्या है। फिर उसके बाद आंकड़े लगाइएगा कि 64,000 भर्ती में 19,000 यादव होना चाहिए या इससे अधिक भी होना चाहिए था। जिसकी जनसंख्या है वो उस क्षेत्र में मेहनत कर रहा है। और इनका एक सवाल है कि कैसे हो गए, निष्पक्षता पूर्वक भर्ती हुई है, तो कैसे नहीं हो गए हैं। एग्जाम हुआ था, एग्जाम देने के बाद उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट को पास किए, मेरिट में नाम आया, उसके बाद में दौड़ लगाया, रेस लगाए, मेडिकल हुआ, तब भर्ती हुई है। ऐसे बढ़ थोड़ी ना रही थी। तो इनको ऐसे आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में और वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। और सपोर्टिंग के लिए आप लोगों की बात रख रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। ऐसे लोगों को जवाब देना उचित है क्योंकि ये लोग सवाल उठा रहे हैं बुद्धिमत्ता पर, सवाल उठा रहे हैं छात्रों पर।
सवाल उठा रहे हैं अभ्यर्थी जो मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इनकी सरकार में भर्ती तो आ नहीं रही है, और एक बार के भर्ती की न जाने कितनी क्रियाओं के बाद पूर्ण हुई, कितनी विसंगतियों के बाद, तो उसमें ये जाति गणना करने के लिए किसी एक जाति को टारगेट कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ओम प्रकाश राजभर की जो राजनीति है वो यादवों पर टिकी हुई है, यादवों के विरोध करके टिकी हुई है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।